दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शानदार और भारी जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी अब लोकल बॉडी चुनाव में भी पूरे जोर शोर से उतर गई है। पार्टी ने इन चुनाव में नंबर 1 बनने और जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए एक आक्रामक रणनीति तैयार की है। इस बार बीजेपी सिर्फ विपक्ष का ही सामना नहीं कर रही, बल्कि कई स्थानों पर वो अपनी सहयोगी पार्टियों के खिलाफ भी चुनावी मैदान में उतर रही है। इसे पार्टी के दीर्घकालीन राजनीति एजेंड यानी मिशन 2029 की महत्वपूर्ण तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको अपने आगे की रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज और स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज चैनल पर। दरअसल पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था और अपने बयान में कहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी को अब किसी सहारे या बैसाखियों की जरूरत नहीं है। उन्होंने संकेत दिया था कि पार्टी आने वाले सालों में राज्य में खुद के कदम पर, खुद के दम पर खड़ी होकर एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना चाहती है। अब लोकल बॉडी चुनाव में बीजेपी का आक्रामक रुख उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहां पार्टी जमीनी स्तर पर अपना जनाधार बढ़ाने और भविष्य की बड़ी चुनावी लड़ाइयों के लिए मजबूत नींव तैयार करने में जुटी है। इसके अलावा अमित शाह ने पिछले साल विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान एक जरूरी ऐलान किया था कि वर्ष 2029 में महाराष्ट्र में बीजेपी अपने पूरे दमखम और खुद के बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने पिछले साल से ही सिस्टमैटिक और स्टेप बाय स्टेप तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पर विस्तार, बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करना, नए सामाजिक वर्गों तक पहुंचना और पहुंच बनाना और ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को बढ़ाना, इन सभी मोर्चों पर बीजेपी लगातार काम कर रही है। अब पार्टी ने अपने वोट शेयर को बढ़ाने के लिए और भी एग्रेसिव कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 2014 से 2024 के बीच महाराष्ट्र में 3 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इन चुनाव में बीजेपी ने कभी अकेले तो कभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर मुकाबला किया, लेकिन इसके बावजूद पार्टी का वोट शेयर 25 से 28% के बीच ही बना रहा। यह आंकड़ा बताता है कि बीजेपी को राज्य की राजनीति में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए अभी काफी दूरी तय करनी होगी। और अब मतलब साफ है कि अगर बीजेपी को महाराष्ट्र में अपने दम पर पूरा बहुमत प्राप्त करना है और सत्ता हासिल करनी है, तो उसे कम से कम 40% वोट शेयर तक पहुंचना होगा। यही वजह है कि बीजेपी ने अब एक खास और लंबी अवधि की रणनीति बनाई है। इसमें नए इलाकों में अपनी पहुंच बढ़ाना, अलग अलग सामाजिक और क्षेत्रीय समूहों को अपने साथ जोड़ना और संगठन को मजबूत करना शामिल है। ये सारी तैयारी 2029 के बड़े लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में उठाया गया कदम है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में मेडिकल एंड सेल ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से अब तक 3 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य समाज के उन वर्गों तक पहुंच पाना है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे रह गए और जिन्हें अक्सर सरकारी योजनाओं की जानकारी या लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाता। बीजेपी अब इन समुदायों के साथ अपने संबंध मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है। पार्टी बंजारा, लमामी, वाल्मीकि जैसी जातियों और समूहों तक सीधे पहुंचने की कोशिश कर रही है, ताकि उनकी समस्याओं को समझा जा सके और उन्हें राजनीतिक और सामाजिक मुख्यधारा के जोड़ा जा सके, और जिसका इलेक्शन में बीजेपी के लिए काफी सहयोग बनेगा। इसके लिए स्थानीय नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकारी विभागों को भी सक्रिय किया जा रहा है। बीजेपी का प्रयास है कि इन समुदायों को सरकारी योजनाओं का सही और पूरा लाभ मिले, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम हो, शिक्षा संबंधी सुविधाएं, रोजगार की पहल हो या आर्थिक सहायता से जुड़ी स्कीमें। पार्टी का मानना है कि अगर इन जातियों को मजबूत किया जाए और उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए, तो वो समाज में अधिक सक्षम बनकर आगे बढ़ सकेंगी। इस पूरी कोशिश को बीजेपी अपनी सामाजिक विस्तार रणनीति का अहम हिस्सा मान रही है, जो हो सकता है कि आने वाले चुनाव और दीर्घकालीन राजनीति लक्ष्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि प्रोग्रामों की शुरुआत नागपुर से होगी, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। नागपुर में होने वाला ये पहला कार्यक्रम राजनीति और सामाजिक दोनों स्तरों पर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे पूरे राज्य में अभियान की औपचारिक शुरुआत होगी और पार्टी का संदेश व्यापक स्तर पर पहुंचेगा। इसके बाद दूसरा बड़ा कार्यक्रम नवी मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी कार्यक्रम की महत्वता को और बढ़ा देगी। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में न सिर्फ स्थानीय कार्यकर्ताओं को दिशा मिलेगी, बल्कि राज्य भर में बीजेपी की आगामी योजनाओं को लेकर एक स्पष्ट रोड मैप भी सामने आएगा। तीसरा और आखिरी कार्यक्रम नांदेड़ में होगा। ये कार्यक्रम खास है क्योंकि इससे श्री गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के 150वें दिन रखा गया है। इस
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, जिससे कार्यक्रम और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिससे बीजेपी को बहुत फायदा होगा। इन तीनों कार्यक्रमों को मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी का लक्ष्य साफ है और राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी मजबूत करना, समुदाय को साथ जुड़ना, बढ़ावा देना और आने वाले चुनाव के लिए एक मजबूत माहौल तैयार करना। दोस्तों, पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 132 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये चुनाव उसके शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के साथ गठबंधन में मिलकर लड़ा था। चुनाव परिणामों में बीजेपी को 26.77% वोट मिले, जबकि शिवसेना को 12.38% वोट मिले, एनसीपी को लगभग 9% वोट मिले। अब बीजेपी का लक्ष्य 2029 में पूरी तरह अपने दम पर चुनाव लड़ने का है, लेकिन इसके लिए पार्टी को सिर्फ सीटें बढ़ानी नहीं बल्कि अपने वोट शेयर को भी काफी ऊपर से ले जाना होगा। मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से पार्टी को अकेले सत्ता में आने के लिए कम से कम 40% वोट शेयर हासिल करना जरूरी है। इसी वजह से बीजेपी अभी से अपने वोट बैंक को बढ़ाने, नए सामाजिक वर्गों तक पहुंचने और पूरे राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, ताकि 2029 का लक्ष्य हासिल किया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे बड़े राज्यों में अपने दम पर बहुमत हासिल किया है। इन राज्यों में पार्टी न केवल सत्ता में आई बल्कि उसने लगातार अपना जनाधार भी मजबूत किया है। यही वजह है कि इन राज्यों में बीजेपी का वोट प्रतिशत 40% से भी ज्यादा पहुंच चुका है। यह आंकड़ा बताता है कि बीजेपी वहां पर अपने बलबूते पर स्थिर और प्रभावशाली राजनीतिक पकड़ बनाए हुए है। अब पार्टी की कोशिश है कि महाराष्ट्र में भी वो इसी मॉडल को दोहराए। महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण अलग है, लेकिन बीजेपी मानती है कि अगर वो अपने वोट शेयर को काफी बढ़ा ले तो यहाँ भी अकेले सरकार बनाना संभव है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी और शिवसेना के वोट बेस में काफी समानता है। दोनों पार्टियों के समर्थकों का बड़ा हिस्सा हिंदुत्व विचारधारा से प्रभावित माना जाता है। इसी वजह से दोनों का वोट बैंक लगभग एक जैसा माना जाता है। ऐसे में जब बीजेपी अपने वोट बढ़ाने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाती है तो सवाल ये उठता है कि इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा। दोस्तों, देखा जाए तो इसका सीधा असर शिवसेना के वोट बैंक पर पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी की विस्तार रणनीति से सबसे ज्यादा नुकसान शिवसेना को होने की संभावना है, क्योंकि दोनों पार्टियों का समर्थन आधार काफी हद तक ओवरलैप करता है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं बल्कि अपने दम पर जीतना है और इसके लिए वो सभी कदमों को तेजी से उठा रही है जो उसे 2029 तक मजबूत स्थिति में खड़ा कर सकेगी। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या बदलाव आता है और बीजेपी अपने इस लक्ष्य को किस हद तक सबके सामने पेश कर पाती है। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट में। नमस्कार।